आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए जबकि उसके प्रतिबिंब का आवर्धन 4 है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है। वक्रता त्रिज्या मतलब सी का मान दिया गया है 40 सेंटीमीटर और हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है दोगुनी होती है इसकी फोकस दूरी की। तो एफ बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूंकि यह अवतल दर्पण है इसलिए एफ बराबर क्या आ जाएगा, ये -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं चूंकि दर्पण क्या है, दर्पण अवतल है। दर्पण अवतल है इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया कि आवर्धन का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो स्थिति की बात करेंगे, जब प्रतिबिंब वास्तविक बने और आभासी बने, तब उन दोनों स्थितियों में हम प्रतिबिंब की स्थिति याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं m बराबर 4 और यहाँ पर ले लेते हैं m बराबर -4। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो m का मान होता है -v/u होता है। ठीक है, और ये दिया गया है 4, तो v का मान हो जाएगा -4u हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो m बराबर क्या होगा, -v/u और इसका मान दिया है -4, तो v का मान यहाँ से हो जाएगा 4u। ठीक है, क्योंकि ऋण धन हो जाएगा। अब देखते हैं फोकस दूरी का जो सूत्र होता है 1/f बराबर क्या हो जाता है दर्पण के लिए 1/v + 1/u। ठीक है, अब फोकस दूरी दी गई है 1/-20 दोनों के लिए होगी क्योंकि दर्पण अवतल है। ठीक है, v का मान आया -4u और u को u ही रखते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका लघुत्तम निकाले तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/20। लघुत्तम अगर निकाले तो हो जाएगा 4u, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना आएगा, -1/20, ये आएगा 3/4u। ठीक है, अब यहाँ पर कर देते हैं हम तिर्यक गुना, तो आ जाएगा -4u बराबर ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो u बराबर आ जाएगा यहाँ पर -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब u का मान आ गया तो v का मान हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -4u यहाँ से। ठीक है, तो -4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर धनात्मक है। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी है। ठीक है, प्रतिबिंब आभासी है क्योंकि यहाँ पर हम आवर्धन का मान क्या लिए हैं, धनात्मक लिए, तो धनात्मक मान बताते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, आभासी है। ठीक है, और अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो यह बताते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, क्योंकि इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा और इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, इसलिए वह आभासी होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पर आभासी है और कितने दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब जो है आभासी है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और इस स्थिति में देख लेते हैं यहाँ पर 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v + 1/u, तो f का मान है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और v का मान कितना है, 4u, और u को u ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/20, ये हो जाएगा 4u, तो ये हो जाएगा 1 + 4, ये हो जाएगा 5/4u। अब कर देते हैं तिर्यक गुना, इसको हम लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, -1/20 हो जाएगा 5/4u। ठीक है, ये u, अब देखिए यहाँ पर तिर्यक गुना करेंगे क्या होगा, 4u बराबर ये हो जाएगा 5 दूनी 10 मतलब 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा u बराबर आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। और u का मान माइनस क्यों आया है, ऋणात्मक क्यों आया है, क्योंकि u क्या होता है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में होती है। तो v का मान क्या आ जाएगा, v क्या था, 4u था, तो 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, क्योंकि आवर्धन का मान हमने क्या लिया है, ऋणात्मक लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर u का मान कितना आया है, -25 सेंटीमीटर, और जब m को धनात्मक लिए थे तो उस स्थिति में v का मान आया था 60 सेंटीमीटर
और u का मान आया था -15 सेंटीमीटर। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।